आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,654 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से सर्वाधिक 197 मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1,423, नैनीताल में 1,037, पौड़ी में 482, हरिद्वार में 464, उत्तरकाशी में 428, टिहरी में 405, ऊधमसिंह नगर में 338, अल्मोड़ा में 339, पिथौरागढ़ में 246, चमोली में 215, बागेश्वर में 138, रुद्रप्रयाग में 51 और चंपावत में 42 संक्रमित मिले। वहीं उत्तराखंड में सर्वाधिक 197 मरीजों की मौत हो गई। इसमें सबसे अधिक दून मेडिकल कॉलेज में 30, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 27, जयपुर में 25, एसडीएच रुड़की में 16, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कोविड अस्पताल में 12, एम्स ऋषिकेश में 10 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में 4,623 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 4,806 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में शादी में शामिल होने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी करने की तैयारी। तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार शादियों में आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता कर सकती है। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इसके संकेत दिए हैं। वहीं कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड में 25 तक बढ़ेगा कोविड कर्फ्यू। तो राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ाया जाएगा। तेरह सरकार 17 मई को कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ाने का आदेश जारी कर सकती है। 10 दिन में 1,000 बच्चे संक्रमित। तो राज्य में पिछले 10 दिन में 9 साल तक के 1,000 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें कई बच्चों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पतालों ने मौतें छुपाई तो अधीक्षक पर मुकदमा। तो राज्य में कोविड अस्पताल में इलाज करा रहे संक्रमितों की मौत के आंकड़े यदि उसी दिन स्टेट कंट्रोल रूम को नहीं दिए या मौतों को छुपाया तो अस्पताल अधीक्षक पर केस दर्ज किया जाएगा। गाँव में घर घर जांच और निगरानी बढ़ाई जाए। तो ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां संक्रमण दर ज़्यादा हो उन इलाकों में जांच को बढ़ाया जाए, गाँव में घर घर जाकर जांच की जाए और प्रभावी तरीके से निगरानी हो। पौड़ी और नैनीताल में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित। तो राज्य के पौड़ी और नैनीताल में संक्रमण दर की दृष्टि से हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। संक्रमण के इस खतरनाक स्तर को कम करने के लिए राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को आइवरमेक्टिन की गोली 3 दिन तक दिन में 2 बार खिलाने का निर्णय लिया गया है। तोकते से केरल में तबाही, 5 राज्यों में अलर्ट। तो चक्रवाती तूफान तोकते के आने से पहले केरल में शनिवार को मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चली। इससे सैकड़ों मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। तूफान के कारण हजारों पेड़ उखड़ गए। आगे के खतरे को देखते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सभी जिला अदालतों में कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई। तो उत्तराखंड में दून को छोड़ सभी जिला अदालतों में जरूरी न्यायिक कार्य सोमवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे। मंगल ग्रह पर पानी तलाशने चीन भी पहुंचा। तो अंतरिक्ष की दौड़ में चीन ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 10 महीने की लंबी यात्रा के बाद चीन का रोवर चूरोंग शनिवार को सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतरा। इसमें कैमरा, रडार सहित कई उपकरण लगे हैं जिनसे वैज्ञानिक मंगल पर पानी की तलाश करेंगे। अस्पतालों ने मरीजों के पैसे न लौटाए तो कार्रवाई। आयुष्मान योजना से जुड़े किसी प्राइवेट अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड के बावजूद कोरोना मरीजों से इलाज के बदले पैसे लिए तो लौटाने होंगे। आयुष्मान सोसाइटी ने सूचीबद्ध अस्पतालों को यह निर्देश दिए हैं। कोरोना मौतें छुपाने पर हरिद्वार के अस्पताल को नोटिस जारी। तो कोरोना मरीजों की मौतें छुपाने के मामले में सरकार ने हरिद्वार जिले के बाबा बर्फानी अस्पताल को नोटिस जारी किया है। मोटर व्हीकल टैक्स में छूट की तैयारी। तो यात्री और माल ढुलान वाहनों को राहत देने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर से मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत देने की तैयारी में है। प्रदेश में वैक्सीन का टोटल टीकाकरण पर संकट। तो राज्य में 45 प्लस के लिए टीका का स्टॉक खत्म हो गया है। सिर्फ 10% केंद्रों पर ही वैक्सीनेशन उपलब्ध है। रविवार को सिर्फ इन्हीं केंद्रों पर टीकाकरण हो पाया। इसमें अधिकांश के स्लॉट पहले से बुक हैं।
टीकाकरण को लेकर के दून अस्पताल में हंगामा। तो कोरोना टीकाकरण को लेकर के शनिवार को दून अस्पताल की नई ओपीडी में काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज का समय बढ़ने के चलते यह हंगामा हुआ। दूसरी वजह वहां बिना लाइन के लगातार स्टाफ के लोगों को टीका लगवाने आना था। बाद में किसी तरह अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत करवाया। स्लॉट बुकिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। तो वैक्सीन स्लॉट बुकिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई जाने लगी है। स्वास्थ्य विभाग 10 मई से 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीन शुरू की है। 3 दिन से इसके लिए शाम 4 बजे स्लॉट बुकिंग खोली जाती है, लेकिन चंद सेकंड में ही सारे स्लॉट बुक हो रहे हैं। शुक्रवार को भी 3 मिनट में 800 स्लॉट बुक हो गए। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि वैक्सीन की लंबी वेटिंग है। ऐसे में इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं कोई एक साथ पूरा स्लॉट तो बुक नहीं कर रहा। उन्होंने साइट का पासवर्ड भी बदला, खुद भी चेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चंद मिनट में पूरे स्लॉट खत्म हो गए, जिसकी जांच करवा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो पुलिस या साइबर एक्सपर्ट की मदद लेंगे। ज़्यादा किराया वसूला तो संचालकों पर होगा केस। तो परिवहन विभाग ने कोरोना काल में ज़्यादा किराया वसूलने वाले एम्बुलेंस संचालकों पर कार्रवाई की तैयारी कर दी है। पहले दिन अस्पतालों के बाहर खड़ी एम्बुलेंस पर किराया सूची चस्पा करवाया। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस का मरीज भर्ती। तो ऋषि नगरी में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। ऋषिकेश एम्स में भर्ती मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। मरीज भर्ती होने के बाद एम्स प्रशासन ने इसके लिए एक अलग टीम गठित की है। आज रद्द रहेगी दून ओखा एक्सप्रेस। तो गुजरात के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान के अलर्ट के चलते देहरादून ओखा एक्सप्रेस 16 मई को रद्द रहेगी। 5 दिन के अंदर 3 सगे भाइयों की मौत। तो कोरोना ने कई परिवारों को बेहद बुरे दिन दिखाए हैं। टिहरी के जाख जसपुर गांव चंबा के परिवार इस समय इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। 5 दिन के भीतर 3 भाइयों को कोरोना ने छीन लिया है। इस घटना से उनके परिवार में मातम है। चेकिंग में लापरवाही 3 पुलिसकर्मी नपे। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कोरोना कर्फ्यू में ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर दरोगा और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया है। गढ़वाल में 5 दिन में बढ़े कोरोना केस, कुमाऊं मंडल में घटे। तो कोरोना संक्रमण में कुमाऊं के जिलों में रिकवरी रेट में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में पॉजिटिव केस की संख्या कम हो रही है। बीते 5 दिन में आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं गढ़वाल के जिलों में अभी भी चिंताजनक हालत है। हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में केस का ग्राफ बढ़ा है। उपनल सामान्य कार्य के लिए मिले समान वेतन। तो उपनल संविदा कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी ने वर्चुअल बैठक की। बैठक में उन्होंने सरकार पर उपनल कर्मियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए समान कार्य समान वेतन लागू करने की मांग की। सीएम का अधूरा बयान वायरल, समर्थक भड़के। तो ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर के सीएम तीरथ रावत का एक बयान आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शनिवार को गोपेश्वर में मीडिया कर्मियों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी देते हुए सीएम कह गए 18 से 44 साल आयु वाले नौजवानों को भी ऑक्सीजन लगनी शुरू हो गई है। हालांकि तत्काल ही उन्होंने गलती सुधारते हुए वैक्सीन कह दिया। उत्तराखंड में 18 और 19 को बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने 18 और 19 मई के लिए भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 को एक दिन मौसम शुष्क रहने के बाद फिर मौसम बदलने की संभावना है। उत्तराखंड की 2 बेटियां भारतीय क्रिकेट टीम में। तो उत्तराखंड की 2 महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट और स्नेहा राणा का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में दोबारा चयन हुआ है। वही खबर है 10 साल की भांजी को जंगल ले जाने वाला मामा गिरफ्तार। तो प्रेमनगर थाना में मामा ने रिश्ते की शर्मसार किया है। यह गलत नियत से अपनी 10 वर्षीय भांजी को जंगल में ले गया। परिजनों के पहुंचने पर मामले का पर्दाफाश हो गया। प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में बैरागियों ने अफसरों पर किया पथराव। तो जिला प्रशासन ने 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद शनिवार को बैरागी कैंप से तीनों बैरागी अखाड़ों के अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। आखिरी दौर में घुसाए बैरागी संतों ने पथराव तक किया। इससे अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा।
चिन्याली सौण में 15 जून से हेलीकॉप्टर की तैनाती। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शनिवार को नागरिक उड्डयन विभाग को 15 जून से 30 सितंबर तक एक हेलीकॉप्टर चिन्याली सौण और पिथौरागढ़ में रखने के निर्देश दिए हैं। बरसात के दौरान रास्ते बंद होने की स्थिति में मरीजों, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई जरूरी उपकरण और दवाओं को एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। दिव्यांग वयस्कों को भी लगेगी वैक्सीन। तो पूर्व सांसद तरुण विजय ने सीएम तीरथ रावत को का किया धन्यवाद। श्री रामकृष्ण मिशन अस्पताल को मुंबई से 50 पीपीई किट दिलाई। 2 और मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि। 2 संदिग्ध मिले। तो ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 2 केस मिले हैं। दोनों मरीज यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं। एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने दोनों मरीजों में ब्लैक फंगस के संक्रमण की पुष्टि की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के इलाज में कमी बर्दाश्त नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जाए। कोविड संक्रमितों को हर जरूरी इलाज मिलना चाहिए, इसमें किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोल्डन कार्ड है फिर भी भर्ती करने से मना कर रहे अस्पताल। तो शिक्षक संघ, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्वास्थ्य प्राधिकरण से उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो गोल्डन कार्ड होने के बावजूद शिक्षकों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस सिपाहियों के समर्थन में उतरे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। कहा, सार्वजनिक रूप से मांग नहीं करेंगे पुलिस कार्मिक। तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पुलिस के सिपाहियों को पहले की तरह 20 साल की सेवा के बाद 4600 रुपये का ग्रेड पे देने का आग्रह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से किया है। कोरोना से मौत पर 50 लाख की सहायता राशि दे सरकार। तो शिक्षकों और ऊर्जा निगम कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमण से मौत पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। कुंभ व अन्य मेलों से ही गांव में फैला कोरोना। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने प्रदेश सरकार से गांवों में तेजी फैल रहे संक्रमण पर ध्यान देने का आग्रह किया है। रावत ने इशारा किया कि कुंभ व अन्य आयोजनों की वजह से भी कई जगह संक्रमण फैला है। पहाड़ पर दोहरी मार, 4 धाम यात्रा ठप, बढ़ा कोरोना का वार। तो राज्य में पहाड़ दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में 4 धाम यात्रा और पर्यटन कारोबार फिलहाल ठप हो चुका है। तो कोरोना संक्रमण पहाड़ के गांवों तक पहुंचने से चिंताएं बढ़ गई हैं। पहाड़ में गंभीर होते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 3 पर्वतीय जिलों में कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण करना पड़ा है। घर में अलग कमरा नहीं तो संक्रमित का कोविड केयर सेंटर में होगा इलाज। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को होम आइसोलेशन के लिए घर में अलग कमरा न होने पर कोरोना संक्रमित मरीज का कोविड केयर सेंटर में इलाज किया जाएगा। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी किए हैं। ब्लैक फंगस को न करें नज़रअंदाज, लक्षण दिखने पर डॉक्टरी सलाह लें। तो कोरोना संक्रमण के ठीक हुए मरीजों के लिए ब्लैक फंगस के लक्षण नज़रअंदाज करना घातक हो सकता है। लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टरों की सलाह लें। रुड़की से खबर है, लिब्बर हेड़ी गांव में 15 दिन में 35 लोगों की मौत हो गई। तो जिस तरह पड़ोसी राज्य यूपी के गांव में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ठीक उसी तरह रुड़की और आसपास के गांव में भी संक्रमण कहर ढा रहा है। इससे गांव में दहशत है। रुड़की तहसील के नारसंग ब्लॉक पर लिब्बर हेड़ी गाँव में 15 दिन में हर रोज औसतन 2 से 3 लोगों की संदिग्ध मौतें हो रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार मई में अब तक 35 मौतें हो चुकी हैं। गांव में 500 लोगों को खांसी और बुखार की शिकायत, ग्रामीण दहशत में हैं। कोरोना की तीसरी लहर में आएगी सबसे बड़ी चुनौती। तो कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए सरकार को अब बड़े पैमाने पर बाल रोग विशेषज्ञों की जरूरत होगी। इसके साथ ही बच्चों के कोविड उपचार के लिए भी सरकार को नए मानक प्रचालन प्रक्रिया या SOP की जरूरत होगी। कोरोना संक्रमित पुलिस उप निरीक्षक का निधन। तो कोरोना संक्रमित पुलिस उप निरीक्षक का उपचार के दौरान मौत हो गई। SSP समेत अन्य अधिकारियों ने पुलिसकर्मी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। गंगोत्री धाम के कपाट खोले, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। तो PM नरेंद्र मोदी व CM तीरथ सिंह रावत के नाम से धाम में हुई पहली पूजा। बैदराबाद में थी पहलवान सुशील की आखिरी लोकेशन। तो पहलवान सुशील कुमार की आखिरी लोकेशन 7 मई को हरिद्वार के बैदराबाद क्षेत्र में थी।
सांतरशाह पुलिस चौकी के पास उनका मोबाइल फ़ोन बंद हुआ था। बताया जा रहा है कि उसी के आसपास रहने वाले कई लोगों से फ़ोन पर बात भी हुई थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को उनके मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन यहीं पर मिली है। हल्द्वानी से खबर है, यह चिता लगाने के लिए वसूली, दो पक्षों में चले लाठी डंडे, तो वन विकास निगम कर्मियों पर लगा आरोप, छापे में सही मिली शिकायत। पतंजलि ने डीएम को दी 2000 कोरोनिल किट, तो आपदा की इस घड़ी में पतंजलि देशवासियों के साथ है। कोरोना में मदद चाहिए तो 104 पर करें कॉल। तो कोरोना संक्रमित हैं या होम आइसोलेशन में हैं और कोई चिकित्सीय मदद चाहिए तो नेशनल हेल्थ मिशन की 104 हेल्पलाइन पर संपर्क साधा जा सकता है। वहीं विकास नगर से खबर है, नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऋषिकेश से खबर है, ये संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। कैलाश अस्पताल में 20 बेड का नया कोविड आईसीयू वार्ड शुरू किया गया है। तो कैलाश अस्पताल में 20 बेड का नया कोविड आईसीयू वार्ड शुरू किया गया है। अब अस्पताल में कोविड आईसीयू की संख्या बढ़कर के 56 से 76 हो गई है। राशन की दुकानों पर अव्यवस्थाएं हावी, तो राशन लेने के लिए सुबह से जमा हो रही है भीड़। तो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर मात्र 3 घंटे खोलने की अनुमति के कारण लोग परेशान हैं। बेड उपलब्ध कराने के नाम पर चल रहा खेल, तो निजी अस्पतालों के अधिकारी जता रहे हैं किसी बड़े गिरोह की कारगुजारी की आशंका। तो कोरोना महामारी के बीच लोग जहां बढ़ चढ़कर मरीजों व उनके परिजनों की मदद कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्लाज्मा दान करने से लेकर अस्पताल में बेड उपलब्ध कराने के नाम पर खेल कर रहे हैं। कुछ अस्पताल प्रबंधकों ने इसमें किसी बड़े गिरोह के संचालित होने की आशंका जताई है। महिला की मौत के मामले में पति समेत कई पर मुकदमा दर्ज, तो देहरादून से खबर आई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद रिक्त तो 91 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार करें आवेदन। तो डिप्टी कमिश्नर, तो 41 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 18 से 45 साल है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। यूपी में एसआई बनने का एक और मौका, तो 1329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण की तारीख 1 से 30 जून तक है। डायरेक्टर सहित कई पदों पर अवसर, तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क में आपसी संघर्ष से एक हाथी की मौत हो गई। संकट की घड़ी में आगे आ रहे मददगार, तो कोरोनेशन अस्पताल के बाहर जरूरतमंदों के लिए खाना वितरित करते विधायक खजान दास। मसूरी में 1 करोड़ की लागत से लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। मिशन हौसला युवक को एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। घंटाघर में एक दिव्यांग को खाना देते पुलिसकर्मी अनुराग। पहली बार 2 दिन पहले धाम पहुंची बाबा केदार की डोली, तो गौरीकुंड में डोली की पूजा कर लगाया भोग। सुबह किया धाम के लिए प्रस्थान। कल सुबह 5 बजे खोले जाएंगे केदारनाथ के कपाट। जोशीमठ रवाना हुई गाड़ू घड़ा यात्रा। मधमहेश्वर व तुंगनाथ में होगी ऑनलाइन पूजा, तो वेबसाइट व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाएंगे दर्शन। पीपी किट पहनकर की अंत्येष्टि, तो गोचर से खबर आई है, शाखा डाकघर गोचर में कार्यरत पोस्ट मास्टर अनिल सिंह नेगी निवासी सुभाष नगर गोपेश्वर की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। आदि बद्री से खबर आई है, पैया समेत कई गांवों में फैला बुखार, तो पैया गांव में 2 लोग सप्ताह से भी अधिक समय से बुखार से पीड़ित हैं। गैरसैंण में 5 गांवों में 143 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं खबर है, गोपेश्वर से कोरोना संक्रमित महिला का सुरक्षित प्रसव कराया, तो आज बच्चे का लिया जाएगा कोरोना सैंपल। पहाड़ चढ़ा कोरोना, होम आइसोलेशन ही सहारा, तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेजी से मैदानी इलाकों में लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, उससे कहीं अधिक तेजी से संक्रमण पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो कोविड अस्पतालों की रोज होगी निगरानी और समीक्षा। जिलाधिकारी ने बनाई 3 टीमें। अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति के अधिकारियों की तैनाती की गई।
ऊषा ब्रेको की लीज 30 साल बढ़ी तो नगर निगम बैठक में 5 गुना अधिक रॉयल्टी, लीज बढ़ाने पर लगी मुहर। हरिद्वार से खबर है, कुंडे पर लटका मिला महिला आरक्षी का शव। तो आरपीएफ की महिला आरक्षी का शव उसके आवास पर पंखे के कुंडे से लटका मिला। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हरिद्वार से खबर है, ये स्मैक खरीदने के लिए मंदिर से करते थे चोरी, खोखे और वेल्डर की दुकान पर भी किया था हाथ साफ, पुलिस ने दबोचे। लाल डंग से खबर है, ये स्थानीय को पहले टीका नहीं लगाने पर युवाओं का हंगामा। तो राजकीय इंटर कॉलेज में बने केंद्र का मामला पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। चीता लगाने के लिए वसूली, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। तो हल्द्वानी से खबर आई है, कोरोना काल में वेतन का अकाल, तो विभिन्न विभागों के कर्मचारी बेहाल हैं, घर बार चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। वही खबर है, हल्द्वानी से दोगुना किराया मांगने पर एम्बुलेंस चालक गिरफ्तार। तो एम्बुलेंस चालक को सेंट्रल अस्पताल से गोलापार तक जाने के लिए 2 गुना भाड़ा मांगना महंगा पड़ गया। मुखानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर के 15 गांव सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। वही खबर है, हल्द्वानी से संक्रमितों का आंकड़ा फिर 1000 के पार। तो 1037 संक्रमित मरीज मिले, 13 की मौत हो गई। वही खबर है, यह हल्द्वानी से कुसुमखेड़ा में दिन दहाड़े घर में घुसे चोर, हजारों का माल उड़ा ले गए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो लोहाघाट से खबर है, फिल्म की शूटिंग के लिए नियमों की अनदेखी। तो कोरोना काल में यहां से 9 किलोमीटर दूर एबर्ट माउंट और आसपास के इलाकों में एक फिल्म पहाड़ों से की शूटिंग के दौरान सुरक्षित दूरी की जमकर धज्जियां उड़ी। चंपावत में संक्रमण दर के साथ मृत्यु दर भी बढ़ी। तो कुल 33 मौतों में से 18 दिन में 21 लोगों की कोरोना से चली गई जान। गांवों में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना संक्रमण। तो चंपावत जिले में 2/3 कंटेनमेंट जोन गांव में बनाए गए हैं। वहीं चंपावत से खबर है, यह लड़ा बोरा कांडा मिर्तोली बने माइक्रो कंटेनमेंट जोन। चंपावत से खबर है, यह सुयाल खर्ग मोबाइल टावर के उपकरण फूकने से दिक्कतें आने लगी। चंपावत से खबर है, तड़पते हुए दम तोड़ा, मदद के लिए आगे नहीं आया कोई। तो बाराकोट ब्लॉक मुख्यालय का ये घटनाक्रम बेहद डरावना है, कोरोना से भी ज़्यादा खौफ पैदा करता है। 77 साल का एक बुजुर्ग एक बैंक के नज़दीक चक्कर आने से गिर गया, करीब 12 मिनट बाद वहीं उसी हाल में रहा। इस दौरान उसे आसपास के लोगों की ओर से मदद तो दूर, किसी ने छूने की जहमत तक नहीं उठाई। कुछ ही देर में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चंपावत से ही खबर आई है, लॉकडाउन में दूसरी बार शराब बेचता दुकानदार गिरफ्तार। तो कोविड कर्फ्यू के दौरान दुकान में 21 पवेश सहित हिरासत में लिया गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो टीके की है दरकार, कुछ जतन करो सरकार। तो उधम सिंह नगर में टीके खत्म, अल्मोड़ा में युवाओं के लिए महज 100 डोज बची हैं। वही खबर है, बाजपुर से पंजाब में शहीद भगत सिंह के भतीजे का कोरोना से निधन हो गया। रुद्रपुर से खबर है, कोविड अस्पताल की अव्यवस्था पर चढ़ा विधायक का पारा, डीएम से की शिकायत। वहीं खबर है, यह सितारगंज से घर के फंदे पर लटका मिला युवक। तो 4 दिन बाद होनी है बड़े भाई की शादी। युवक के पिता सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं। जसपुर से खबर है, यह विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, 20 दिन पहले हुई थी शादी। काशीपुर से खबर है, यह नौकरी का झांसा देकर 47,000 रुपये ठगे गए हैं। गली में घूमने वालों को खदेड़ा कई के किए चालान। तो कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे लोगों को शनिवार को पुलिस ने सख्ती दिखाई।
तो यूपी रोडवेज की बसों से आने वाले यात्रियों से नहीं फैलेगा कोरोना। तो रामपुर सीमा पर कोरोना जांच के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन रामपुर से जिले की सीमा तक आ रही यूपी रोडवेज बसों की सवारियों को बगैर जांच के आने की छूट दी गई है। सीमा पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी का कहना है कि रामपुर से सीमित यात्री ही रुद्रपुर आ रहे हैं, उन्हें बगैर RT-PCR व रैपिड एंटीजन टेस्ट की आने दिया जा रहा है। इसके अलावा निजी वाहनों में आ रहे लोगों की सैंपलिंग अनिवार्य रूप से हो रही है। बंगाल में 30 तक संपूर्ण लॉकडाउन। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य में 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। अल्मोड़ा बागेश्वर में युवाओं के टीका केंद्र घटे। तो अल्मोड़ा में टीकाकरण अभियान पर संकट के बादल। रविवार को युवाओं का 14 में से केवल 4 केंद्रों पर ही होगा टीकाकरण। द्वाराहाट में 16 पेटी शराब के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। कैमियों की हड़ताल 14 दिन में जारी, शासन मौन है। पिथौरागढ़ के 19 केंद्रों में 45 प्लस की वैक्सीन खत्म। तो सीमांत जनपद में कोरोना की भयावहता बढ़ने के साथ ही वैक्सीन की किल्लत भी होने लगी है। जिला वैक्सीन स्टोर में 18 से 44 के साथ ही 45 से अधिक आयु के वर्ग के लोगों की भी वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। चंपावत में वैक्सीन है पर नहीं आ रहे लोग। तो चंपावत जिले में टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन लोग टीका लगाने केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। पिथौरागढ़ में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। धारचूला मुंशियारी के कई गांवों में लोग बीमार। तो धारचूला मुंशियारी के 60 से अधिक गांवों में मौसमी बुखार से लोग परेशान हैं। वही खबर है हरिद्वार से बीमार युवक ने लगाई फांसी। तो कनखल क्षेत्र में बीमारी के चलते युवक ने फांसी लगा ली। निगेटिव को पॉजिटिव बताकर धोखाधड़ी। तो कनखल क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में कोरोना निगेटिव को पॉजिटिव बताकर 1 सप्ताह तक उपचार कर मोटा पैसा वसूला और हालत बिगड़ने पर रोगी को एम्स में रेफर कर दिया। जहां हुई जांच में न तो मरीज में कोरोना के कोई लक्षण मिले, न ही मरीज पॉजिटिव पाया। अब मरीज